पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल अनाया टेल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। पार्ट 4 की स्टार्ट में हैन और गोंग युआन से पूछ रहे होते हैं कि यू ने उसे कोई ड्रग्स तो नहीं दिया ना, जिसे खा करके उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन युआन बोलता है कि मेरी हनी ने मुझे एक दवाई दी थी ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो गोंग बोलता है कि अब सूरज कहाँ से निकल गया है। जो युआन भाई से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी करने के लिए तैयार थी, उन्हें जहर तक देने के लिए तैयार थी, वो अब उन्हें ठीक क्यों करना चाहती हैं। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि सिस्टर इन लॉ ने युआन भाई को जहर नहीं दिया, कोई ड्रग्स नहीं दिया और उनके रिश्ते भी सुधरने लगे। तो युआन बोलता है ऐसा नहीं है, मेरी हनी मुझे कोई ड्रग्स नहीं देगी, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और भरोसा भी करता हूँ। तो हैन बोलता है कि आप उसे वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली को करते हैं। तो युआन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं अपनी हनी को स्वीट तरह से पसंद करता हूँ और मुझे पता है ये लव वाली फीलिंग है। और आप दोनों को ऐसा लगता है ना कि मैं आप दोनों को पसंद करना बंद कर दूंगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ को पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं फिर भी आप दोनों को भी पसंद करूंगा। और फिर युआन बैठा होता है और यू उसकी तस्वीर बना रही होती है, तभी हैन उसके पास आता है और बोलता है डैड की बर्थडे पार्टी जल्द ही आने वाली है और हमारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़े तो मैंने सीख लीजिए और एक लड़की की तरह बिहेव कीजिए। तो यह सुनकर के यू और भड़क जाती है और बोलती है कि क्या हॉली मेडिकल संप्रदाय और गोंग परिवार की यही मैनर्स है कि लड़कियों की इज्जत नहीं करते, उनको बदलने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी से कैसे नहीं जीने दे सकते हैं। और रही बात मेरे मैनर्स सीखने की, तो मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। और इन्हीं बातों को लेकर यू और हान में बहस होने लगती है। और अगले सीन में यू अपनी सास को तैयार कर रही होती है, तो उसकी सास बोलती है मेरे 3 बेटे हैं लेकिन उन तीनों में से मेरे जैसा कोई भी नहीं है और मेरे पति वो तो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, लेकिन युआन कुछ सालों से मेरे जैसा होता जा रहा है। मेरा युआन बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यू पूछती है आपके शादी हुए कितने साल हो गए हैं, तो वो बोलती हैं 25 साल 8 महीने। और फिर यू और उसकी सास अपने पूरे परिवार के पास जाती हैं क्योंकि आज युआन के डैड का बर्थडे है। तो युआन के डैड अपनी वाइफ को ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं। तो वो बोलती है कि ये सब मेरी डॉटर इन लॉ ने किया है और उसी ने मुझे इतना अच्छा तैयार किया है। और फिर वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो यू अपनी सास से बहुत अच्छा बोल रही होती है। तो गोंग हैन से बोलता है कि ये फिर से माँ की इतनी चापलूसी क्यों कर रही है। और फिर वो सब खाना खाने से पहले अपने मॉम एंड डैड को खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं। और इसी बीच हैन की तबीयत खराब होने लगती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर यू खड़ी होती है और सोच रही होती है कि ये सब कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए युआन को ठीक करने में। फिर पीछे से युआन आता है एक फूल लेकर और उसके बालों में लगा लेता है। तो यू मना करती है कि हमें ऐसे फूल नहीं तोड़ना चाहिए और खिले हुए फूल तो बिल्कुल भी नहीं, और तुम आगे चलकर ये किसी और लड़के के लिए करना। तो युआन बोलता है ऐसा क्यों। तभी यू पीछे उस मेड को देखती है जो चाबी लेकर दिखा रहा होता है। तो यू बोलती है चलो हम टनल की तरफ चलते हैं और हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो युआन बोलता है ठीक है। तो वो दोनों टनल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते हैं जो उन्हें नहीं जाने दे रहे होते हैं क्योंकि युआन ने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा होता है। लेकिन जैसे ही युआन का मास्क उतारती है तो वो दोनों उसे जाने देते हैं। और वो अंदर जाकर देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो वो युआन से पूछती है कि यहाँ पर और कोई रूम है। तो युआन बोलता है हाँ यहाँ पे एक और रूम है। तो युआन को उस रूम को दिखाने के लिए बोलती है। तो वहीं पर एक अलमारी सा कुछ रखा होता है दीवार के पास। तो युआन उसे हटाता है और अपनी शक्तियों से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो युआन बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वो यू को अपनी आंख बंद करने के लिए बोलता है और उधर उसी के पास कुछ होता है, वो उसे दबाता है और फिर आ कर के फिर से ऐसे ही नौटंकी करने लगता है कि मैंने अपनी शक्तियों से खोला, लेकिन यू ने तो अपनी आंखें खोली होती है। तो यू उस रूम के अंदर जाती है और वो एक बॉक्स देखती है, जिसे देख करके यू को पता चल जाता है कि इसी के अंदर वो सीक्रेट बुक होगी। तो वो नौटंकी करने लगती है कि उसका झुमका खो गया है, मतलब इयररिंग्स खो गए हैं। तो यू बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए बोलती है कि वो इयररिंग्स मेरे डैड ने दिए थे मेरी शादी के टाइम पे। तो युआन बोलता है कोई बात नहीं हनी, मैं उसे ढूंढ दूंगा। तो यू बोलती है सच में। तो युआन बोलता है हाँ, और वो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है।
और बाहर वो गार्ड युआन की तरह कपड़े पहनकर खड़ा होता है और युआन के जाते ही वो अंदर आ जाता है और चाबी लेकर वो और यू उस बॉक्स को खोलते हैं, लेकिन उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स होता है और लास्ट में जाकर उन्हें एक बुक मिलती है। लेकिन उस बुक को उठाते ही घंटियां बजने लगती हैं, तो वो मेड भागने लगता है और यूँ तो बेचारी वहीं बैठी रह जाती है, लेकिन फिर वो उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन हैन वहीं पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। और यू और मेड एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, तो यू बोलती है ये कौन है, और वो मेड उसे सॉरी बोलते हुए उसके गले पर चाकू रख लेता है। बाहर हैन खड़ा होता है, तो वो मेड बोलता है कि सेकेंड यंग मास्टर आप अंदर आने की कोशिश मत करना, वरना मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा यंग लेडी पर। तो हैन बोलता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ। मेड बोलता है कि मैं आपको सच बताता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ वो सिगरेट बुक लेने आया था मेरे मास्टर को खुश करने के लिए। तो हैन बोलता है कि तुम मेरी भाभी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा। और फिर हैन के साथ वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और वो मेड यू के गले पर चाकू रखकर उसे बाहर लाता है। तो हैन के पिता बोलते हैं ये तुम हो, तुम हमारे साथ 20 साल से हो, मैंने तुम्हें अपने भाई से भी बढ़कर माना है, लेकिन तुम ऐसा करोगे। तो वो मेड बोलता है मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये सब सिर्फ अपनी बेटी गोंग रियू से मिलने के लिए कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी गोंग रियू कब की मर चुकी है। तो वो बोलता है नहीं। और यू की सास बोलती है तुम्हें वो सिगरेट बुक चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मेरी बहू को छोड़ दो, वो उससे मेरी बहू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब देख करके यू को बहुत दुख होता है, लेकिन वो मेड यू को नहीं छोड़ता है और वो भी बुक फेंकते हुए यू को ले जाने लगता है एंड उसे मार देता है। तो यू अपने सासू माँ के गले लग जाती है। तो यू की सासू माँ बोलती है तुम ठीक हो। तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो सब अंदर जा करके उस बुक के रख देते हैं। तभी उसे याद आता है कि युआन तो अभी तक उसका इयररिंग्स ढूंढ ही रहा होता है। तो वो भागते भागते युआन से मिलने के लिए जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि युआन अभी तक उसकी इयररिंग्स ढूंढ रहा है और वो कब से पानी में ही है। तो वो युआन को बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं निकल रहा होता है। तो उसे पकड़कर निकालती है और उसके कपड़े को सुखाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम अभी तक इस पानी में क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इयररिंग्स ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे इयररिंग्स तो नहीं, लेकिन ये 2 सफ़ेद पत्थर मिले, ये सुंदर है ना। मुझे पता है ये उस इयररिंग्स की जगह नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे और कोई बात नहीं, मैं उस इयररिंग्स को कल ढूंढ दूंगा। और ये सब हैन और गोंग पीछे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। और उधर घोष डीमन संप्रदाय में खाने का कंपटीशन हो रहा है, एक मोटे आदमी और एक पतले के साथ। तो वो मोटा वाला तो खाता है, लेकिन वो पीछे रह जाता है और वो पतला वाला जीत जाता है। और उधर यू हैन के पास जाती है और उसे जो भी कहा वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। और फिर गोंग के पास जाती है और उसकी भी खूब चापलूसी करती है और उससे माफ़ी मांगती है। और फिर यू को सभा में बुलाया जाता है और उसने गलती से ही सही, लेकिन उस मेड का साथ तो दिया था सिगरेट बुक को चुराने में। तो उसे सज़ा तो मिलनी ही थी, क्योंकि नियम तो नियम होते हैं, तो वो सज़ा नहीं पाना चाहती। तभी युआन आ जाता है और वो उसके गले पे लग के बोलती है कि ये देखो ये सब मुझे मार के सज़ा देने वाले हैं। तो युआन बोलता है आप सब मुझे सज़ा दीजिए मेरी वाइफ की तरफ से। तो उसके पिता तो इस बात के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन उसकी मॉम मान जाती है और फिर यू की सज़ा युआन को दी जाती है और उसे खूब मारा जाता है। तो उसके पास बैठ करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन युआन बोलता है कोई बात नहीं हनी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और फिर उसके पिता रोक देते हैं और फिर युआन को दवाई लगा रही होती है और बोलती है कि दर्द हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो युआन बोलता है कोई बात नहीं हनी, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, सच में बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मुझे एक बार सांप ने भी काट लिया था फिर भी मुझे दर्द नहीं हुआ। फिर यू और सु साथ में बैठी होती है। तो यू बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड पाया है, क्योंकि वो मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो सु बोलती है देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया।